हेलो एवरीवन। आज अपन कुछ इंपॉर्टेंट जो वैल्यूज़ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपन आरबीसी की वैल्यूज़ देखते हैं। तो आरबीसी की जो वैल्यूज़ होती है 4.5 से 6 मिलियन पर लीटर होता है। डब्ल्यूबीसी की होती है 5,000 से 10,000 मिली स्क्वायर होता है। प्लेटलेट्स की होती है 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक। हीमोग्लोबिन है वो मेल के अंदर 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, फीमेल के अंदर 12 से लेकर 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। हेमेटोक्रिट की बात करें तो मेल में 42 से लेकर 52% होती है और फीमेल में 37 से लेकर 47% होती है। ईएसआर की बात करें तो लेस देन 20 mm पर होवर ईएसआर की नॉर्मल रेंज होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीरम लैक्टेट या लैक्टिक एसिड की। तो इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 0.5 से 1.0 मिलीमोल पर लीटर के। प्लाज्मा ऑस्मोलिटी की बात करें तो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 275 से लेकर 295 मिली ओस्मोल पर केजी। ये थी। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लोराइड की होती है वो होती है 98 से 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कैल्शियम की होती है 9 से 10.5 mg पर डेसीलीटर। और पोटेशियम की होती है 3.5 से 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। फॉस्फेट की बात करें तो 2.5 से 4.5 mg पर डेसीलीटर। और मैग्नीशियम की बात करें तो 1.5 से लेकर 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये नॉर्मल वैल्यूज होती है। फिर नेक्स्ट अपन एबीजी यानी के बारे में देखें तो नॉर्मल जो होता है एबीजी के अंदर अपन चार चीज़ देखते हैं। पीएच, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड और पार्शियल ऑक्सीजन लेवल, बाइकार्बोनेट का लेवल। तो पीएच जो नॉर्मल होती है वो होती है 7.35 से 7.45। और पार्शियल जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो होती है 3.35 यानी 35 से लेकर 45 mmHg। और ऑक्सीजन होती है वो 80 से लेकर 100 mmHg। और बाइकार्बोनेट होता है 22 से लेकर 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और जो सेचुरेशन होता है ऑक्सीजन का वो होता है 95 से लेकर 100%। अगर ये 95 से लेस देन होता है तो ये हाइपोक्सीमिया को इंडिकेट करता है। ऑक्सीजन सेचुरेशन की बात करते हैं। अब अपन इसमें डिसऑर्डर की बात करते हैं एबीजी के अंदर। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, उसके अंदर क्या होता है पीएच का लेवल है हमेशा एसिडोसिस के अंदर कम मिलता है, यानी कि 7.35 पर उससे कम अगर पीएच है तो वो एसिडोसिस की कंडीशन में आती है। और जो रेस्पिरेटरी कंडीशन के अंदर क्या होता है जो पार्शियल जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो क्या होता है इंक्रीज होता है। और जो बाइकार्बोनेट का लेवल है वो नॉर्मल होता है। इसी प्रकार से एल्कोलिसिस के अंदर क्या होता है पीएच है वो इंक्रीज होती है और जो पार्शियल जो CO2 है उसका लेवल क्या होता है डिक्रीज होता है और बाइकार्बोनेट है वो नॉर्मल होता है। मेटाबॉलिक के अंदर अपन हमेशा क्या देखते हैं बाइकार्बोनेट देखते हैं। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा पीएच है वो डिक्रीज होगी, जिसके साथ साथ क्या होगा बाइकार्बोनेट का लेवल भी क्या होगा डिक्रीज होगा। और मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस के अंदर जो पीएच है वो इंक्रीज होगी और बाइकार्बोनेट का लेवल है वो भी इंक्रीज होगा। इसके अंदर क्या होता है एबीजी के अंदर एक रोम प्रिंसिपल चलता है, जिसके अंदर क्या होता है रेस्पिरेटरी की कोई भी कंडीशन होती है उसके अंदर अपोजिट चलता है और मेटाबॉलिक की जो कंडीशन होती है उसमें इक्वल चलता है। ठीक है, जैसे कि अगर पीएच रेस्पिरेटरी की अपन बात करते हैं तो अगर पीएच कम होती है तो इसके अंदर क्या होता है जो CO2 का लेवल है वो इंक्रीज मिलेगा। इसी प्रकार मेटाबॉलिक की बात करते हैं तो इसके अंदर अगर पीएच का लेवल कम होगा तो बाइकार्बोनेट का लेवल है वो भी कम होगा। तो रोम प्रिंसिपल वो यहाँ पे इस पर काम करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ थी, इसको अच्छे से ध्यान में रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे बनते हैं। थैंक यू।